अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। टेस्टी ढाबा में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क़ से नवाज़े, आमीन सुम्मा आमीन। हलवा पूड़ी तो तकरीबन हर घर में ही पसंद की जाती है और उसके साथ ये जो बहुत ही मज़ेदार सा जालीदार सा सूजी का ये जो मीठा पूड़ा मिलता है, ये भी हर एक को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। और लाहौर की तो ये स्पेशलिटी है कि जब तक हलवा पूड़ी के साथ ये ना खाया जाए तो लगता है जैसे हलवा पूड़ी ना अधूरी रह गई है। आज मैं आप लोगों के लिए यही मीठा जो पूरा है इसकी रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त, परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आप ये ज़बरदस्त सा मीठा पूरा अपने घर में बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। बस आपने थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखना है और बिना स्किप किए देखना है, तो आप भी इसी तरह का ज़बरदस्त सा जालीदार सा, और देखिए इसने कितना ज़बरदस्त सा जो शीरा है ना वो अपने अंदर एब्जॉर्ब किया हुआ है और कितना ज़बरदस्त कलरफुल सा ये बन के तैयार हुआ है। तो इसके लिए आपने एक काम करना है कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने ले लिया है 3/4 कप मैदा और 1/4 कप मैंने ले ली है सूजी। इन दोनों की मेजरमेंट का आपने खास ध्यान रखना है और इन दोनों को जब हम मिला लेंगे 1 कप ये दोनों चीज़ें मिलकर ना बन जाएंगी। इस मेजरमेंट का ना आपने खास ध्यान रखना है। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आपने हर चीज़ को डबल कर लेना है। एक प्यारे से बाउल में 3/4 कप मैदा और 1/4 कप सूजी का मैं शामिल कर दूँगी। इसके अंदर शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून भर के कुटी हुई सौंफ। सौंफ को मैंने हल्का-हल्का कूट लिया है, ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आप ये स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैं शामिल करूँगी इलायची का पाउडर। अब यहाँ पे आपने इन तमाम चीज़ों को एक बीटर की हेल्प से मिक्स कर लेना है। अब हम इसकी बना लेंगे डो। डो बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 1 कप नीम गर्म दूध का। नीम गर्म दूध आपने यूज़ करना है क्योंकि इससे क्या होगा, जो हमारी सूजी है ना वो जल्दी से फूल जाएगी। थोड़ा-थोड़ा करके आपने दूध ऐड करना है। ज़्यादा दूध आपने एक मर्तबा में ऐड नहीं करना, नहीं तो इसके अंदर लम्प्स बन जाएँगे और फिर इसको हैंडल करना ना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो थोड़ा-थोड़ा दूध ऐड करके ना आपने इसकी एक डो बना लेनी है। उसकी कंसिस्टेंसी किस तरह की रखनी है उस बैटर की, ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो जब तक मैं यहाँ पे इसे मिक्स कर रही हूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। यहाँ पे मैंने इस मैदे और सूजी को बैटर को बनाने के लिए पूरा जो 1 कप दूध है ना वो यूज़ कर लिया। मेरा यहाँ पे सिर्फ 1 कप दूध लगा है और ये इस तरह की कंसिस्टेंसी में आ गया। इस तमाम को मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है। आप चाहें तो इसके अंदर 2 टेबलस्पून ड्राई मिल्क का पाउडर यूज़ कर सकते हैं या 2 टेबलस्पून आप इसके अंदर खोया यूज़ कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 2 टेबलस्पून जो घर में दूध की मलाई होती है ना वो आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है। तीनों चीज़ें सेम ही जायका देंगी। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ एक चम्मच की हेल्प से। इस तरह की ना इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना इस बैटर की होनी चाहिए, यानी इतनी रनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा थिक आपने नहीं रखनी। अभी हमने इसे रेस्ट भी देना है, तो रेस्ट देने से क्या होगा, सूजी जो है वो फूलेगी तो फिर ये थोड़ा सा ना गाढ़ा हो जाएगा। फिर भी मैं आपको बताऊँगी कि आपने उस स्टेज पे क्या करना है। पहले अभी आपने इसे कवर लगा के ना 10 से 15 मिनट रेस्ट पे रख देना है। तो जब तक यहाँ पे हमारी सूजी फूल रही है, एक प्यारे से पैन में हम लोग 1 कप शामिल करेंगे चीनी का और इसके साथ ही इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप पानी का। हम लोग एक ज़बरदस्त सी चाश तैयार कर लेते हैं अपने पूड़ों के लिए। अब आपने क्या करना है, चीनी को ना मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर इस पानी के अंदर हल कर लेना है। चीनी अच्छे तरीके से इसके अंदर हल हो जानी चाहिए और जलनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर तो आप पास खड़े में हैं तो आपने चम्मच मुसलसल हिलाते रहना है, नहीं तो आपने इसकी लो फ्लेम कर देनी है। मैं यहाँ पे मुसलसल चम्मच हिलाते हुए चीनी को मेल्ट कर लूँगी और इसको एक ज़बरदस्त वाला बॉयल दिलवा लूँगी। बॉयल आने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। यहाँ पे देखिए इसे अच्छे तरीके से बॉयल आ गया है और चीनी भी हमारी अच्छे तरीके से जो है ना वो इस पानी के अंदर हल हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून इलायची का पाउडर। आप चाहें तो इस स्टेज पे इलायची के जो दाने हैं ना वो भी शामिल कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी इसमें ना इसकी। और थोड़ा-सा बिल्कुल इसके अंदर मैं शामिल करूँगी फूड कलर। ये टोटली ऑप्शनल है। आप चाहें तो चाशनी को ना व्हाइट भी रख सकते हैं और चाहें तो ना इसके अंदर फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। फूड कलर से ये होगा, ये थोड़ा-सा ना प्यारा-सा लुक देने लग जाता है। खूबसूरती में इज़ाफ़ा करेगा ये हमारे पूड़ों की। यहाँ पे जो हमने ये शीरा तैयार करना है, ये आपने 1 तार या 2 तार का नहीं बनाना। आपने इसे इतना बनाना है कि जब आप लोग इसे फिंगर के साथ टच करो ना, तो जिस तरह हम लोग जलेबी को पकड़ते हैं और हाथों पे चिपचिपाहट सी फ़ील होती है ना, बस इतना आपने इसे बनाना है। इससे ज़्यादा थिक आपने नहीं करना, नहीं तो ये आपके पूरों में एब्ज़ॉर्ब नहीं होगा और अगर इससे ज़्यादा पतला होगा तो वो भी बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा।
इस स्टेज पे अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूँगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट में ये जो चाश है ना वो बन के तैयार हो जाती है। अब इसे कवर लगा देंगे ताकि ये नीम गर्म ही रहे। दूसरी तरफ देखते हैं हमारी जो बैटर हमने तैयार करके रखा है ना, वो ज़बरदस्त किस्म का सेट हो चुका है। अगर इस स्टेज पे आपको लगे कि आपका बैटर जो है वो थिक हो चुका है, इससे ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी है उसकी, तो आप 1 से 2 टेबलस्पून दूध शामिल कर सकते हैं। इस तरह की जो डोंगी होती है चाय को फेंटने वाली, ये हर घर में मौजूद होती है। इसके साथ हम लोग जो अपने पूड़े हैं ना वो बनाकर तैयार करेंगे। पूड़े बनाने की भी एक ख़ास टिप है। पूड़ों को आपने घी में फ्राई करना है तो आपको बिल्कुल हलवाई जैसा टेस्ट आएगा। लेकिन अगर आप ऑयल में भी फ्राई करते हैं तो कोई मसला नहीं है, वो आपकी अपनी ना चॉइस पे डिपेंड है। यहाँ पे मैंने ले लिया है घी, डालडा घी मैं यूज़ कर रही हूँ। इसे गरम कर लेंगे मीडियम आँच पे। अब आपने हाफ़ डोंगी से थोड़ी-सी कम इसके अंदर शामिल करनी है। एक ही जगह पे आपने पूरे के ना बैटर को शामिल करना है। बिल्कुल भी इसे हिलाना-जुलाना नहीं है। आहिस्ता-आहिस्ता ये खुद ब खुद सरफ़ेस पे आ जाएगा। एक और मैं यहाँ पे आपको ना घी में शामिल करके बताती हूँ। एक ही जगह पे ना आपने इसका दरमियान में मरकज़ रखना है और इसी तरीके से ना आपने इसे घी में शामिल करते जाना है। ये जब इस तरह घी में फैल जाएगा ना, तो ये खुद बहुत सरफेस पे आ जाएगा और इसी तरह हमारे ज़बरदस्त से जो पूड़े हैं ना वो बन के तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए कितने ज़बरदस्त जो हल्के हल्के फूल के ना हमारे जो पूड़े हैं वो बन के तैयार हो रहे हैं। जब ये इस तरह सरफेस पे आ जाएंगे तो आपने इसकी साइड को बदल देना है और बहुत ही प्यारा सा लाइट गोल्डन सा कलर होने तक के लिए ना आपने इन्हें फ्राई कर लेना है। जब ये इस तरह हल्के हल्के से फूले फूले बनेंगे ना, तो ये जो हमारी चीनी की चाश हमने बनाई है ना, उस शुगर सिरप को अपने अंदर अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब भी कर सकेंगे और फिर बहुत ही ज़बरदस्त से बन के तैयार होंगे। साइड्स जो होंगी वो इसकी क्रिस्पी होंगी और अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट और नरम होंगे, बिल्कुल मक्खन की तरह मुंह में घुल जाने वाले। बहुत ही प्यारा सा कलर आने तक के लिए ना आपने इन्हें फ्राई कर लेना है इस तरह का। तो जैसे ही इस तरह का कलर आ जाएगा तो मैं इन्हें निकाल के गरम-गरम को ही आपने नीम गरम जो हमने शुगर सिरप रखा हुआ है ना, उसके अंदर डिप करते जाना है। आपने इनके ठंडा होने का वेट बिल्कुल नहीं करना, गरम-गरम को ही आपने नीम गरम चाशनी में शामिल कर देना है और आपने इसके अंदर इसको सिर्फ 25 से 30 सेकंड के लिए डिप रखना है और फिर आपने इसको इसके अंदर से निकाल देना है और एक जाली के ऊपर रख देना है, ताकि जो एक्स्ट्रा शुगर सिरप होगा ना वो इसके अंदर से निकल जाएगा। इसी तरह मैं ये सारे के सारे जो हैं वो बनाकर तैयार कर लूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार से ये बन के तैयार होते हैं। ये देखिए माशाल्लाह मैंने सारे तैयार कर लिए हैं। लास्ट में थोड़े से पिस्ते या बादाम जो भी आपके पास है वो आप इसके ऊपर लगाकर डेकोरेट कर सकते हैं और आप इसे एंजॉय कर सकते हैं सुबह के नाश्ते में, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। एज़ अ स्वीट डिश भी अपने मेहमानों के आगे से सर्व कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी ये बन के तैयार हो जाते हैं। सिर्फ़ 15 से 20 मिनट लगते हैं और ये ज़बरदस्त सा मीठा, रवायती मीठा आपका घर में बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त इसके अंदर जो जाली है वो बन के तैयार हुई है और शुगर सिरप को इसने कितने अच्छे तरीके से अपना अंदर ना एब्ज़ॉर्ब किया है, ये देखिए माशाल्लाह। तो आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि आपको मेरी ये रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।